नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं विजडम बुक्स, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाली किताबों के गहन सारांश, आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज के इस विशेष एपिसोड में हम गहराई से जानेंगे एक ऐसी अद्भुत और शांति प्रदान करने वाली पुस्तक के बारे में जिसका शीर्षक है स्टार्ट वेयर यू आर और जिसके लेखक हैं प्रसिद्ध बौद्ध नन पेमा चोडरोन। किताब का सार, गहराई से। पेमा चोडरोन, जो कि एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षुणी और शिक्षिका हैं, अपनी इस कृति के माध्यम से हमें एक अत्यंत सरल लेकिन गहरे सत्य से परिचित कराती हैं। वो कहती हैं कि जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव या आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत के लिए हमें किसी विशेष स्थान या स्थिति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें जैसे हैं, जहां हैं, वहीं से शुरुआत करनी है। अक्सर हम इस विचार में उलझे रहते हैं कि जब हम बेहतर बन जाएंगे, अधिक सक्षम हो जाएंगे या किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लेंगे, तभी हम कुछ नया या महत्वपूर्ण शुरू कर पाएंगे। हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों, अपनी कमियों और अपनी अपूर्णताओं को एक बाधा के रूप में देखते हैं। लेकिन पेमा चोडरोन का दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत है। वो बड़े ही प्रेम और करुणा के साथ हमें ये समझाती हैं कि आपके भीतर मौजूद डर, आपकी उलझनें, आपकी कमजोरियां, ये सब कुछ वास्तव में आपकी आंतरिक शक्ति और विकास की नींव बन सकती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि हमारी तथाकथित नकारात्मक भावनाएं और अनुभव, जिन्हें हम अक्सर दबाना या उनसे भागना चाहते हैं, वास्तव में हमारे भीतर छिपी हुई अपार संभावनाओं और करुणा के बीज हैं। मुख्य विचार, मेन लेसन्स, विस्तृत रूप से। 1. अपने दर्द से भागो मत, उसे गहराई से महसूस करो। हमारा स्वाभाविक झुकाव दुख, क्रोध, चिंता और अकेलेपन जैसी अप्रिय भावनाओं से दूर रहने का होता है। हम इन भावनाओं को नकारात्मक मानकर इन्हें अनदेखा करने या दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पेमा चोडरोन हमें एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। वो कहती हैं कि इन भावनाओं से भागने के बजाय हमें रुककर उन्हें महसूस करना चाहिए। जब हम अपनी पीड़ा को स्वीकार करते हैं और उसे गहराई से अनुभव करते हैं, तो यह हमें अपनी और दूसरों की पीड़ा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। यही भावनाएं हमारे भीतर सहानुभूति, दया और करुणा जैसे महत्वपूर्ण मानवीय गुणों को जागृत करती हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी भावनाएं हमें कुछ सिखाने आती हैं और उन्हें अनदेखा करने से हम उस सीख से वंचित रह जाते हैं। 2. खुद को दोष मत दो, स्वयं को स्वीकार करो। हम में से कई लोग अक्सर अपनी गलतियों, अपनी अपूर्णताओं और अपनी कमजोरियों के लिए खुद को कठोरता से आंकते हैं और दोषी ठहराते हैं। यह आत्मनिंदा हमें नकारात्मकता के एक दुष्चक्र में फंसा देती है और हमारे आत्मसम्मान को कम करती है। पेमा चोडरोन हमें सिखाती हैं कि सच्ची आत्म प्रेम की शुरुआत खुद को उसी रूप में स्वीकार करने से होती है जैसे हम हैं। अपनी कमियों और खूबियों के साथ खुद को गले लगाना, अपनी मानवीयता को स्वीकार करना ही आंतरिक शांति और विकास का पहला कदम है। जब हम खुद के प्रति दयालु होते हैं, तो हम दूसरों के प्रति भी अधिक करुणावान बन पाते हैं। 3. दूसरों के दर्द को भी समझने का प्रयास करो। अक्सर हम अपनी समस्याओं और दुखों में इतने खो जाते हैं कि हमें यह एहसास नहीं होता कि हर कोई अपनी तरह के संघर्षों से गुजर रहा है। पेमा चोडरोन हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जब हम यह महसूस करते हैं कि हम अपनी मुश्किलों में अकेले नहीं हैं और वास्तव में हर किसी की जिंदगी में किसी न किसी प्रकार की चुनौतियां और परेशानियां हैं, तब हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। यह एहसास हमें दूसरों से अधिक गहराई से जोड़ता है और हमारे एकाकीपन की भावना को कम करता है। 4. टोंगलिंग प्रैक्टिस, दूसरों के दुख को रूपांतरित करने की शक्ति। पेमा चोडरोन एक शक्तिशाली और करुणामय ध्यान तकनीक का परिचय देती हैं, जिसे टोंगलिंग कहा जाता है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण प्रथा है, जिसमें हम कल्पना करते हैं कि सांस लेने के साथ हम दूसरों के दुख, पीड़ा और नकारात्मकता को अपने भीतर खींच रहे हैं, और सांस छोड़ने के साथ हम उन्हें अपनी प्रेम, शांति और सकारात्मकता वापस भेज रहे हैं। यह अभ्यास हमें न केवल अपने अंदर की स्वार्थ की भावना को कम करने में मदद करता है, बल्कि दूसरों के दर्द के प्रति हमारी संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है। टोंगलिंग की नियमित प्रैक्टिस हमारी आंतरिक सीमाओं को तोड़ने और खुद को दूसरों से गहरे स्तर पर जोड़ने में सहायक होती है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमारी करुणा और प्रेम दूसरों के लिए एक शक्तिशाली उपचारक शक्ति बन सकती है। 5. हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। हम अक्सर पूर्णता की तलाश में अपनी वर्तमान क्षमताओं और अवसरों को अनदेखा कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, तभी हम कुछ शुरू करेंगे। लेकिन पेमा चोडरोन हमें याद दिलाती हैं कि हमें कभी भी परफेक्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। जीवन एक सतत प्रक्रिया है और हर नया दिन हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम आज जहां भी हैं, अपनी वर्तमान परिस्थितियों और क्षमताओं के साथ ही आगे बढ़ना शुरू करें। छोटी छोटी शुरुआतें भी समय के साथ बड़े बदलाव ला सकती हैं। अंत में, परिवर्तन की आंतरिक यात्रा। स्टार्ट वेयर यू आर केवल एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक मार्गदर्शिका है जो हमें सिखाती है कि सच्चा और स्थायी परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों में बदलाव से नहीं,
बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और मन की शांति से शुरू होता है। जब हम अपने मन की जटिलताओं को समझना और अपनी भावनाओं को बिना किसी नकारात्मक निर्णय के स्वीकार करना सीख लेते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये सारांश पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल विजडम बुक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों से जुड़े रहें, और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आप आज अपनी जिंदगी में कहां से एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। याद रखिए, किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत कभी भी हो सकती है, बस वह आपके सच्चे दिल से होनी चाहिए। धन्यवाद।